मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जैसे ये रमज़ान का महीना हमसे विदा होता है और रमज़ान का महीना गुज़रता है तो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि उनकी सारी चीज़ें विदा हो जाती हैं, उनकी नमाज़ें भी उनसे विदा हो जाती हैं, उनके कुरान की तिलावतें भी उनसे विदा हो जाती हैं, उनकी सरों की टोपियाँ भी उनसे विदा हो जाती हैं, उनके नेक काम करना भी उनसे विदा हो जाते हैं। खुदारा इस रविश को छोड़ो। रमज़ान के महीने में एक रोज़े ही तो आप पर फ़र्ज़ हैं, बाकी तो सारी चीज़ों की फ़र्ज़ियत वही है जो आम दिनों में है। नमाज जो और दिनों में फ़र्ज़ है उतनी ही रमज़ान में फ़र्ज़ है। कुरान जितना और दिनों में पढ़ना ज़रूरी है उतना ही रमज़ान में। मुसलमानों, झूठ बोलना जितना और रमज़ान में आप नहीं बोलते गुनाह है उतना ही और दिनों में है। तो कुछ लोग रमज़ान शरीफ में तो बहुत सीधे बन जाते हैं। देखा कि उनके टेलीविज़नों पर भी पर्दे पड़ जाते हैं, भाई रमज़ान शरीफ है अब तो ये 1 महीने तक चलना नहीं है। देखा जाता है 1 महीने तक उनके सरों पर टोपियाँ आ जाती हैं, भाई 1 महीने तक तो अब हमें रमज़ान में इबादत ही करना। 1 महीने तक तो बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं वो, और 1 महीने तक कुरान की भी बहुत तिलावत करते हैं, बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं मैंने 2 कुरान ख़त्म किए हैं इस रमज़ान में। कोई कह रहा तो मैंने 5 कुरान ख़त्म किए हैं। अल्लाह के बंदो, रमज़ान ही में कुरान पढ़ना नहीं है, कुरान को पढ़ने की रविश डाल लो, आदत डाल लो। हर रोज़ कुरान पढ़ा करो, हर रोज़ कुरान पढ़ने की चीज़ है। हर रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ो और फजर के बाद कुरान पढ़ा करो, फिर पूरा दिन तुम्हारा बरकत के साथ गुजरेगा। मैं उन हुफ़ाज़ की बारगाह में भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ सुनाते हैं तो बहुत तिलावत करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना होता है, याद करते हैं। तो रमज़ान में तो वो इतना पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते उनका सर घूमने लगता है और फिर वो कुरान की तरफ पलट के भी नहीं देखते। ऐसे रमज़ानी हाफिज़ होने से अपने आप को बचाएं। तो इसका मतलब कि सिर्फ आपने इसीलिए कुरान याद किया था, हाफिज़ा किया था कि सिर्फ रमज़ान में तरावी में सुनाएंगे हम। आप हाफिज़ हैं तो हर वक्त हाफिज़ होना चाहिए, और तरावी के अलावा भी वो अपना मामूल बनाने कि कुरान हर रोज़ चाहे 1 ही पारा, आधा ही पारा सही तिलावत करें। इससे उनका कुरान भी पुख्ता रहेगा, रिवीज़न भी होता रहेगा, दौड़ भी होती रहेगी, और फिर वो दुनिया वालों की नज़र में भी हाफिज़ होंगे और अल्लाह की नज़र में भी हाफिज़ होंगे। अब वो लोग जो सिर्फ रमज़ान में कुरान को याद कर लेते हैं हाफजा, और फिर बाकी 11 महीने भूल गए, कुरान की तरफ देखा ही नहीं, वो दुनिया वालों की नज़र में तो हाफिज़ हैं मगर वो अल्लाह की नज़र में हाफिज़ नहीं होंगे। अगर अल्लाह की नज़र में हाफिज़ आप बनना चाहते हैं तो कुरान को मुकम्मल याद रखें, अपने सीने में महफूज रखें। याद ही नहीं, अब वो अलग बात है, कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी पढ़ेगा तो गलतियाँ तो आती हैं, लेकिन सिरे से ही बिल्कुल भुला देते हैं वो। ऐसे ही कुरान पढ़ने वाले रमज़ान में तो पढ़ते हैं नाजरा लोग भी, लेकिन फिर उसके बाद नहीं पढ़ते। रमज़ान के बाद भी कुरान पढ़ने की आदत डालो, कुरान रमज़ान के बाद भी पढ़ा करो। ऐसे ही नमाजें हैं, रमज़ान ही में नहीं है मुअज़्ज़ज़ सामिईन। रमज़ानी हाफिज़ ना बनो, रमज़ानी कुरान ख़्वा ना बनो, रमज़ानी नमाजी ना बनो। नमाजी बनना है तो साल के 12 महीने का बनो। कुरान के कारी बनना है, कुरान पढ़ने वाले बनना है तो साल के 12 महीने वाले बनो। जो शख्स रोज़ कुरान पढ़ता होगा, रोज़ कुरान की तिलावत करेगा, रोज़ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेगा और कुरान की तिलावत करते करते ही उसका इंतकाल होगा, तो मुसलमानों अल्लाह उसको कुरान पढ़ने वालों में उठाएगा, उसको सिद्दीकीन में उसका हश्र करेगा, सालिहीन में उसका हश्र करेगा, अपने औलिया के साथ उसका हश्र करेगा, कुरान के मानने वालों के साथ उसका हश्र करेगा, कुरान से मोहब्बत करने वालों के साथ उसका हश्र करेगा। कुरान की मोहब्बत कुरान कुरान करना नहीं है, कुरान की मोहब्बत कुरान पढ़ना है। बहुत से लोग कुरान 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 करते रहते हैं,
तो खाली कुरान की मोहब्बत अदा हो गई। नहीं, कुरान पढ़ने से कुरान की मोहब्बत है, कुरान करने से कुरान की मोहब्बत नहीं है। बहुत से लोग कुरान का हदिया करा के जो है मस्जिदों में रख देते हैं कि भाई कुरान की मोहब्बत अदा हो गई। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना और है, हदिया करा के देना और है। किसी को हदिया करा के मस्जिद में रख दिया या दे दिया, वो पढ़ेगा तो बेशक सवाब तो मिलेगा, लेकिन ज़रूरत भी देखी जाती है। अब देखने में आता है कि हमारी महल्ले की मस्जिदों में कुरान की पेटियों के चट्टे लगे पड़े रहते हैं। फिर किसी का इंतकाल हो गया तो अपने मरहूम की तरफ से फिर एक पेटी रख दी और उस पर लिख दिया फला मरहूम के इसाले सवाब के लिए। तो ऐसा नहीं है यार, पहले वालों की नहीं पढ़ी जा रही है तो अब तेरी क्या पढ़ी जाएगी? और क्या तू कुरान पढ़ता है? जब तू नहीं पढ़ता तो तेरे अब्बा के नाम का कौन कुरान पढ़ेगा, जब तू किसी के अब्बा के नाम का नहीं पढ़ रहा? भाई तुझसे पहले भी तो अपने बाबाओं के नाम के रखे थे वहां कुरान, फला के बाप के नाम का, फला की माँ के नाम का, और तू तिलावत करता नहीं। अब एक अपने अब्बा के नाम का तुमने भी रख दिया, तो जब तुम किसी के अब्बा के नाम का रखा हुआ नहीं पढ़ते थे तो तुम्हारे अब्बा के नाम का रखा हुआ कौन पढ़ेगा? ऐसी चट्टे पेटियां लगी हुई हैं, फिर वो बोसीदा हो जाती हैं। फिर मुअज्जिन से कहा जाता भाई इनको इकट्ठा करो मुअज्जिन चाचा, और इनको कहीं पानी में डालाओ या कहीं एक जगह इनको दफन कर दो। फिर आखिर नौयत ये होती है। खुदारा इससे भी गुरेज करें। ये देखें कि आपको रखना है तो मस्जिद में जाकर देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मस्जिद में चटाई की ज़रूरत है तो कुरान न रखें, आप चटाई रखें। अगर कुरान पहले से मौजूद है, पढ़ने भर के लिए, तिलावत करने के लिए मौजूद हैं, तो आप कुरान न रखें, चटाइयाँ रखें। मस्जिद में अगर लोटे की ज़रूरत है तो कुरान न रखें, लोटा रखें। मस्जिद में अगर फ़ैन की ज़रूरत है तो कुरान न रखें, फ़ैन लगवाएं। अपने उसी मरहूम की जानिब से सवाब मिलेगा। जो सवाब आपको मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूरत देखें कि मस्जिद में किस चीज़ की है, मदरसे में किस चीज़ की ज़रूरत है। मदरसे में ज़रूरत तो बच्चे के खाने की है, बच्चों को फाके हो रहे हैं, लाले पड़े हुए हैं खाने के, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, और रख कुरान रहा मदरसे में। कुरान पे कुरान, कुरान पे कुरान, एक मेरे अब्बा के नाम से, मेरी अम्मा के नाम से, मेरी चाची की, मेरे फला के नाम से। अरे भाई बच्चों को खाने की ज़रूरत है तो मदरसे में खाना भिजवा दे अपने मरहूमीन के नाम से। मदरसे में कालीनों की ज़रूरत है, पट्टियों की ज़रूरत है, तिपाइयों की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करो, ये बेहतर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, रमज़ान निकल गया तो कुरान नहीं निकलना चाहिए। रमज़ान निकले लेकिन कुरान मजबूती से पकड़े रहो। जैसे रमज़ान में तुमने तिलावत की आदत बनाई थी, वैसे ही रमज़ान के अलावा भी कुरान पढ़ते रहो। नमाज़ों की जैसे रमज़ान में आदत बनाई थी, वैसे ही रमज़ान के अलावा भी नमाजों की इस आदत को कायम रखो। और तेरा अगर कोई दोस्त बेनमाजी है तो उसे नमाजी बना दे, उसे समझा, प्यार की ज़बान में समझा, लेके आओ उसे। कुंतुम खैरा उम्मा हो, तुम बेहतर उम्मत हो, यअमुरून बिल मारूफी व तनहूना अनिल मुनकर हो, तुम भलाइयों की तरफ लाने वाले हो, लोगों को बुराइयों से रोकने वाले हो। तो फिर क्या हो गया कि खुद भी छोड़ देते हो और फिर दोस्तों की, बेनमाजियों की महफिल में बैठना शुरू कर देते हो। अगर बेनमाजी दोस्त है तो उसे नमाजी बना दे। अरे जिंदगी में किसी एक को ही बना दो। कम से कम अल्लाह पूछेगा मैदान महशर में क्या लाया है? अर्ज़ करना मौला ये सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता था, रमज़ान के बाद नमाज़ें छोड़ देता था, मैंने इसे पक्का नमाजी बनाया, मैं एक नमाजी लाया हूं तेरी बारगाह में। तेरा रब खुश हो जाएगा। रब पूछेगा क्या लाए हो? कह दो कि मौला ये सिर्फ रमज़ान में कुरान पढ़ता था, मैंने इसे समझाया, मेरे समझाने की वजह से ये अब पूरा साल कुरान की तिलावत करता रहा, पूरी ज़िंदगी कुरान की तिलावत करता रहा, एक हमेशा कुरान पढ़ने वाला तेरी बारगाह में कारी लाया हूं मैं। रब खुश हो जाएगा। मुसलमानों, ज़िंदगी में कोई एक काम तो ऐसा करो कि अल्लाह तुम्हारे उस काम पर खुश हो जाए। बुराई के शोशे तो हम बहुत छोड़ते हैं, लेकिन नेकी का भी शोशा छोड़ो। आपकी वजह से दूसरे लोग नेकियां करने में लग जाएं। खुदारा खुदारा, होश के नाखून लो। अगर आपकी आदत पड़ गई रमज़ान में, पहले से आप नहीं इबादत कर रहे थे, लेकिन रमज़ान की बरकतों की वजह से आपकी आदत पड़ गई, आप नमाज़ें पढ़ने लगे, आप कुरान पढ़ने लगे, आप नेकियां करने लगे, तो आप इस रविश को ख़त्म ना करो, आज इस रविश को बरकरार रखो। आप उसको पूरी ज़िंदगी में गांठ बांध लो और पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहो। पूरी ज़िंदगी जो है आप कुरान की तिलावत करते रहो। पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ भलाई का मामला करते रहो।
लोगों के साथ अच्छे काम करते रहो, पड़ोसी के हुकूक अदा करते रहो। ए लोगों, जो चीज़ें रमज़ान में तुम्हें नेक काम करने से अल्लाह को खुशनुदी का ज़रिया बनती हैं, अगर रमज़ान के अलावा भी करते रहोगे तो अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बनेंगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमल हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए।